हेलो सिक्स क्लास, कैसे हैं? आई होप आपको पेपर दिख रहा होगा। ये मैथ्स का सिक्स क्लास का पेपर है 2024-25। मैं विद्या एकेडमी से आपकी योगिता मैम। आई थिंक आवाज अच्छी आ रही होगी, है ना? हाँ, ये आपका मिड टर्म का जो है 60 मार्क्स का पेपर आया था, जो अभी आप लोग करके आए हैं। तो चलो आज इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 1 लाख बराबर 1000। तो 1 लाख कितने के बराबर होता है? 10,000 के बराबर होता है। मतलब अगर कहने की बात आए तो कितना, 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 जीरो होते हैं ना, 5 जीरो होते हैं। तो कितने हो गए इसमें? 1 10 100 1000 10,000, है ना? ऐसी काउंट करते हैं ना, 1 10 100 1000 10,000। तो 10,000 लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका मतलब कितना आएगा यहाँ पे? 10,000 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो को किससे वो करेंगे, बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ये वेरी गुड। जीरो को डिवाइड करेंगे किससे? 6,445 से। अब आप लोगों को याद होगा, जो भी ये क्वेश्चन करके आया, मुझे नहीं पता ये किसका पेपर है, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर कोई भी चीज अगर जीरो से डिवाइड होती है या जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर उसका जीरो आता है, ना कि ये दोबारा वापस आएगा। उसके बाद अगर कोई कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने mm होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने mm होते हैं। 1 किलोमीटर में पहले कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, 1000 मीटर। अब वो क्या बात कर रहा है? मिलीमीटर की बात कर रहा है। तो मिलीमीटर मतलब मीटर इंटू मीटर। तो अगर 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 3 और 3 6। अब आप देखो 6 जीरो किस में आ रहे हैं? ये आ रहे 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर हो गया सी, ना कि ये ए, ठीक है। हाउ मैनी मिलियंस मेक अ करोड़? कितने मिलियंस मिलकर करोड़ बनाते हैं? तो 10 मिलियन मिलकर क्या बनाते हैं? करोड़ बनाते हैं। अब आप ये इसमें से आप क्या है, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो मतलब आप 10 लाख हो गया ये। इसमें से अगर आप 1 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से आप 1 को माइनस करोगे तो यहाँ आपका रह गया 0, यहाँ आपका 0 रह गया। यहाँ आपका 9, ये 9, फिर ये 9, फिर ये 9, फिर ये 9, फिर ये 9, और लास्ट में क्या है? 10। 10 में से 1 जाएंगे 9, बाकी कितने 9 बच रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो जो 7 9 वाला आंसर होगा वही आपका होगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपका आंसर है। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 12। फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 12 का मतलब क्या होता है कि जो 12 को आप क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई करो। तो 12 पंजे कितना आता है? 60। तो आपका आंसर आ गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? HCF of two consecutive even number is, HCF of two consecutive number। अब टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर कैसे हो सकते हैं? कॉन्सिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है? जिसमें आपका एक ओड नंबर और एक इवन नंबर होता है। अब टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर में अगर आप 1 और 3 करते हैं तो आपका इवन नंबर क्या तैयार होगा? यहाँ पे 4, ठीक है। नेक्स्ट, और बड़ा करूं कि दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, या वरना और बड़ा ले लो। अब बताओ, ठीक है। अब हाँ, अब क्या है यहाँ पे? 8th क्वेश्चन है, इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? देखो 23 जो है वो अपने टेबल में आता है। 23 जो है वो अपने टेबल में आता है, तो इसका आंसर देखते ही पता चल रहा है कि 23 है, क्योंकि 49 हमारा 7 के टेबल में आता है, 92 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 27 हमारा 3 के टेबल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 16,619, 16,873, 16,676 और 16,683। इसमें आपसे पूछा है कि सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो देखो, पहले सबसे देखने का तरीका क्या होता है? इसके आगे भी 16 है, इसके आगे भी 16 है, इसके आगे भी 16 है और इसके आगे भी 16 है, ठीक है। सबके आगे 16 है तो यहां से तो नहीं पता चल रहा। उसके बाद ये 6 है, ये 8 है, ये 6 है और ये 6 है। तो भैया ये 8 वाला देख सकते हैं, है ना, क्योंकि उसके बाद तो बाकी सब जगह पे 6 है, लेकिन एक जगह पे 8 है। तो क्या आएगा? 16,873, ये आपका सबसे बड़ा नंबर हो गया। नेक्स्ट क्या है? द नंबर विद यूनिट डिजिट 0 और 5 इज अ डिविजिबल बाय। द नंबर ऑफ यूनिट डिजिट 0 और 5 इज डिविजिबल 5 बाय। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के दोनों नंबर 5 से डिविजिबल होंगे।
उसके बाद द एंगल शोन इन द फिगर इज एन, ये जो एंगल बना हुआ आया है इसकी फिगर क्या शो करती है, आपको ये बताना है। ये फिगर आपको कौन सा एंगल शो करती है उसके बारे में आपको बताना है। आंखें लगा ले जरा अपनी, है ना, भैया सर में दर्द हो जाएगा वरना कल की तरह। हाँ जी, क्या है, तो जो ये एंगल है ये आपको क्या शो कर रहा है, तो ये एंगल जो है हमें यहाँ शो कर रहा है कि ये एक्यूट है। देखो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जब भी कोई एंगल बाहर की तरफ निकलता है तो वो क्या होता है, वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 44। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 44 क्या होगा, तो 44 के अगर यहाँ पर हम फैक्टर करने चलते हैं तो 44 क्या रहेगा, 44 2 2 1 1 11 का 1, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर अगर देखा जाए तो वो क्या आएगा, वो 44 ही आएगा। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट होता है अभी 6th क्लास। राइट द नेम ऑफ ऑल रेज इन द गिवन फिगर। अब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि रेस क्या होती है, जिनका एक एंड पॉइंट होता है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि रेस क्या होती है, जिनका एक एंड पॉइंट होता है, बताई थी ना ये बात। तो पहले वाली रे कौन सी हो गई, फर्स्ट वाली फिगर देख के रे हो गई ओडी, और इसके ऊपर सिंबल कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये ओडी लिखा और एक तरफ एरो लगा के ऐसे ओडी। उसके बाद दूसरा दिख रहा है ओ सी, तो नेक्स्ट कौन सी हो गई, आपकी हो गई ओ सी। नेक्स्ट क्या है, ओ बी, तो इसके बाद नेक्स्ट कौन सी हो गई आपकी ओ बी। फिर कौन सी है, ओ ए, तो लास्ट वाली कौन सी हो गई आपकी ओ ए। तो ये आपकी 4 रेजेस है। उसके बाद 10 लाख इक्वल टू 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। देखो 1 करोड़ में 7 जीरो आती है कि 8 आती है, पहले तो ये कोई बच्चा कमेंट बताएगा, ठीक है। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो कितनी जीरो आती है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आती है करोड़ में। तो गिनो 1 10 100, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख में 1 करोड़ होते हैं। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। कौन है ये लिखने वाला, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं भाई, है ना। उसके बाद द यूज द डिजिट ऑफ 0 9 2 3 विदाउट रिपीटेशन, नंबर को रिपीट नहीं करना है। मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, और 4 संख्या की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो क्या बनेगी, 9 0 2 3, ये बनेगी इसकी संख्या 9 0 2 3। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, तो आपको 12 और 16 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 12 और 16 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 12 का एलसीएम क्या होगा, 2 6 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। और 16 का निकालना है तो 16 का निकालते हैं, तो 2 8 16 और 2 दूनी 4, ये 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2। तो इसका एलसीएम अब 12 का क्या क्या निकला आपका, 2 बाय 2 बाय 3, और 16 का क्या निकला, 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2, 2 2 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो एलसीएम में एक तो ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, और एक ये लास्ट वाला पेयर हो गया। तो 3 पेयर ले लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3। अब इसको काउंट करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होगा 24। तो आपको पता है कि जो 12 और 16 और इसका एलसीएम कितना आ गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ नंबर इज डिविजिबल, इफ अ नंबर is divisible by dash and dash both, then it is divisible by 6 also। कोई ऐसा नंबर बताइए divisible by dash and dash both and it is divisible by 6 also, है ना। तो if a number is divisible by dash and dash and both and then it is divisible by 6, okay। तो यहाँ पर एक नंबर देखते हैं, एक तो आपका नंबर आएगा 3, नहीं सॉरी, एक नंबर आपका आएगा 18 लिख सकते हैं यहाँ पर, और एक नंबर आपका आएगा 6। तो 6 भी डिविजिबल बाय है, एक नंबर आपका 6 और एक 18, एक नंबर 6 से डिविजिबल भी है और 18 भी डिविजिबल है 6 से। अच्छा जी, ये है आपका मैच द फॉलोइंग, थोड़ा और छोटा करते हैं इसको ताकि सबको दिखे। मैच द फॉलोइंग 4 3 2 1, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो ये नंबर आपका क्या है 1 होगा। ये कौन करके आया है,
नाइदर प्राइम और, बेटा वो पूछ रहा है कि ना तो वो प्राइम हो और ना ही वो कंपोजिट हो, तो इसका आंसर आपका आएगा फोर्थ। ठीक है। 3 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, नहीं, 3 इज अ ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर है सेकंड। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, इसका थर्ड आएगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका 2। फिर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका कौन सा आएगा 4। ठीक है, ऐसे होगा ये। अच्छा, राइट द ऑल फैक्टर्स ऑफ 55। तो बेटा फैक्टर का मतलब होता है कि 55 जो आपका है वो किस टेबल में आता है। तो 55 आपका 1 के टेबल में, 5 के टेबल में, 11 के टेबल में आता है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसके फैक्टर्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेक्शन सी है, जो क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर एंड 3 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। 3 आपको अंतर निकालना है किसका, 4 संख्याओं, 4 सबसे बड़ी 4 संख्याएं और सबसे छोटी 3 संख्याएं। तो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, वो होगा आपका 9999। और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 100। यही होगा ना, 100 होगा शायद, कितना होता है बताओ। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि हमारा 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये हमें इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, 001 माइनस कर देते, 9 का 9, 9 का 9, 9 में से एक गए 8 और एक ये 9, ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ 1916 का आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि एलसीएम। 2 8 जा 16, इसका 1 बच गया तो ये भी क्या बन गया 16 बन गया, 2 8 जा 16 और 0। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4, सॉरी 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 0, फिर 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0। अब किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, फिर ये 10 बचा, पहले 2 5 जा 10 और नेक्स्ट में फिर 10 इधर, 2 5 जा 10, फिर 5 से जाएगा 11 और फिर 11 1 जा 11। एक बार इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रहे, है ना भाई, पता चले कि हम क्वेश्चन कर दें और फिर हमारे बच्चे भी आगे ऐसे ही कर दें और बच्चे बोले मैडम ऐसे तो नहीं कराए थे हमको स्कूल में, स्कूल वाली बोलती है ऐसा करके लाओ जैसा मैं कराती, ऐसी कुछ। हाँ देखा ना, हो ही ना गलती, मुझे लग ही रहा था। इसको दोबारा करते हैं, रुको। हाँ यहाँ कर दे, 1960 कहाँ करें, है पीछे कोई रफ वर्क, क्वेश्चन नंबर 9 है ना ये, एक रफ शीट तो होती है पेपर में खाली पीछे, हाँ है। मैडम ऐसी चिल्लाते हो ना तुम लोग स्कूल में। यहाँ कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 है 1960। 2 से करते हैं, 2 9 जा 18, मेरे से गलती हो गई थी, 2 8 जा 16 0। अब क्या है, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 0, फिर उसके बाद 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 5 से जाएगा ये, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। भाई देखने करना पड़ता है आज के टाइम में, 5 49, फिर किससे जाएगा ये 7 से जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकलेगा देखो। अब अगर 1960 का आप निकालो तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे पेपर में लिख के आना है फिर उसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कहाँ गया भाई क्वेश्चन। हाँ 9 तक हो गए, सेक्शन सी 6th क्लास, सेक्शन सी के 9 क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद आपका है नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। एंगल देख लो भाई, एक एंगल क्या बनेगा, एक एंगल ये वाला बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है, 3 एंगल बन रहे हैं। तो पहला एंगल है ए एन बी, कौन सा है ए एन बी। दूसरा एंगल है बी एन सी, कौन सा है बी एन सी। तीसरा है ए एन सी, ए एन सी, 3 एंगल निकले इसमें। दूसरा है क्लासीफाई द कर्व, है ओपन है क्लोज है। तो भैया पहला वाला फिगर क्या है, पहला वाला फिगर आपका ओपन है, दूसरा वाला फिगर भी कैसा है आपका ओपन है, तीसरा वाला भी कैसा है ओपन है, चौथा वाला क्या है क्लोज्ड है सॉरी, और पांचवा भी क्या है क्लोज्ड है। उसके बाद नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5
5,67,892. If the number of males is 2,89,543 है and the number of female 2,78,349 है. The difference between the number of male and females के अंदर आपको बताना है and express the answer according to an Indian numeration system के अकॉर्डिंग भी करना है. तो पहली बात तो यहाँ पर मेल कितने हैं? मेल हैं आपके 289543 और फीमेल कितनी है आपकी? फीमेल है आपकी 278349. इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पर. 13 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा भाई? बताओ, मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है यार, तुम्हारी तो अच्छी है ना 6 क्लास. बताओ भाई, बताओ, अच्छे से बताओ यार. कमेंट बॉक्स में बताना सब, इसको इंडियन सिस्टम में कैसे लिख के आए हो, है ना. कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगी मैं भूल जाती हूँ यार कि मैं रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ, है ना. मेरे को लगता है बच्चे मेरे सामने ही बैठे हैं. अरे वाह, इसका आंसर आ रहा है 11,194. देखो बता देते हैं. 13 में से 9 जाएंगे, बचेगा 4. भाई तेरी मैथ्स कमजोर है या मेरी कमजोर हो गई है? 13 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 4. 4 में से 4 के बचा 0, है ना, यही है ना. हाँ, उसके बाद 5 में से नहीं सॉरी, यहाँ 3 रह जाएगा. सॉरी 3 में से अब नहीं जा सकते, तो यहाँ से बनेगा 13. वापस कितना आएगा? 9. यहाँ पर कितना रह गया? 4. तो 4 में से 3 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 8 में से 7 गए 1, तो 2 में से 2 गए 0. आंसर क्या आया? 11,194. ठीक है भाई, 11,194 आपका आंसर आया. तो अब इसको आपको इंडियन सिस्टम में भी लिखना है. तो पहले इंडियन सिस्टम में लिखने से पहले क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. तो क्या आएगा यहाँ पर? 11,000 दिख रहा है? बड़ा करूं, अब दिख रहा है. 11,000, क्योंकि एग्जामिनर ने इसको इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में भी मांगा है. 11,100 194. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवर स्कूल लाइब्रेरी हैज 1,53,842 इंग्लिश बुक्स है, 1,26,785 हिंदी बुक्स है, 84,953 साइंस की बुक्स है. हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी इन टोटल? कितनी बुक्स हैं? तो सबसे पहले इंग्लिश बुक्स. देखो इंग्लिश बुक को ई भी लिख दिया है मैंने. कितनी है? 153,842. नेक्स्ट है हिंदी की बुक्स. हिंदी को मैंने एच भी लिखा है. हिंदी की बुक्स कितनी है? 126,781. उसके बाद नेक्स्ट बुक कौन सी है? 2 है, 3 है. साइंस. साइंस की बुक कितनी है? साइंस को मैंने एस भी लिखा है. साइंस की बुक कितनी है? साइंस की बुक है 84,953. 3 बुक्स है. अब इसका टोटल ना पीछे वाले रफ पेज पे करेंगे, ठीक है. पहले मैंने बता दिया कितनी कितनी किताबें हैं. और थक गए भाई. कितनी है भाई? हाँ भाई, अब कितनी थी? इंग्लिश बुक कितनी थी हमारी? इंग्लिश बुक थी 1,53,842. 1,53,842. उसके बाद हमारी कौन सी थी? उसकी थी हिंदी की बुक्स. हिंदी की बुक्स कितनी है हमारे पास? 1,26,781. ठीक है. उसके बाद हमारे पास साइंस की बुक है 84,993. 943 है. हाँ, 953. 43 ना 93. 953, 953. अब क्या कर रहा है? टोटल बताओ कितनी है. तो 2 और 1 3, 3 और 3 कितने होंगे? 6. 8 4 12, 12 5 कितने होते हैं? 17. 9 और 1 10, 10 और 8 18. 18 में 7 जमा करेंगे कितने आएंगे? 2 चले गए 20 और कितना है? 25. 2. 6 और 3 9, 9 के बाद 10 11, 12 13 14 15. 5 1, 8 और 2 10, 5 15 और 1 16. 2 और 1 3 कितना आ गया? 36. तो ये टोटल किताब हो गई आपके स्कूल में. ठीक है. कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 11 का और करके था. क्वेश्चन नंबर 11 का और करके था ये, है ना.
हो ओहो, अरे यार चलता ही नहीं है कुछ। कुछ ना दे दो मेरा हाल जो मैंने तेरे को नसीब। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू टैंकर्स कंटेन 850 लीटर 680 लीटर kerosene oil respectively. Find the maximum capacity of container which can be measure a kerosene oil both the tanker use exact the number of time. देखो, हिंदी में पढ़ते हैं। क्या है? दो टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। इस बर्तन को अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए, दोनों टैंकरों के तेल का पूरा पूरा माप देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे? इसका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। प्लस करके कोई आया है? कोई है ऐसा महान जो उसको प्लस कराया हो? इसका एलसीएम निकालेंगे। 850 को पहले किससे करेंगे? पीछे 0 है तो 2 से कर सकते हैं, तो कितना आ गया? 425। अब पीछे 5 है तो 2 से नहीं जाएगा भाई, 5 से जाएगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 85 आ गया, फिर 5 से जाएगा ये। किससे? 5 एकम 5 और यहाँ पर बचा 3, 5 35, तो 17 एकम 17 है ना भाई। इस तरीके से ही जाएगा, पीछे 5 होगा तो 5 से ही जाएगा। इसके बाद 680 का निकाला तो क्या? 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 0, फिर 3 से या 2 से जाएगा बिकॉज पीछे 0 है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0, फिर 17 से जाएगा, 17 एकम 17, 0, फिर 10 एकम 10 से कर दो, खत्म करो कहानी। इसमें जो मेन हमारे पास जो टारगेट निकल के आएगा, इसकी धारिता जो निकल के आएगी, ये 2 पंजे 10 करो, 5 एकम 5, ऐसे करो। अब 850 और 680 का एलसीएम क्या निकला? यहाँ आते हैं। कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन नंबर 12 है। कौन ऐसे बच्चे हैं वो भी कमेंट में बताएंगे जो इस क्वेश्चन में प्लस करके आए हैं। 850 का क्या क्या एलसीएम निकला है? 2 5 5 17, 2 850 का एलसीएम क्या निकला? 2 5 5 और 17। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? नेक्स्ट हमारा है 680। हम एक बार इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन इसको प्लस करके आया था, प्लीज। है कि नहीं? है कोई? कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ मैम हम प्लस करके आए थे इसको। ठीक है। वैसे ये डिवाइडेड बाय 2 से जा सकता था, ये जो 680 वाला था ना, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते। 170 डिवाइडेड बाय 2, 8 जा 16, 2 5 जा 10, फिर ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 35, 17 एकम 17, वही घूम के वही बात आएगी, बस थोड़ा सा घुमा दिया। अब 680 के क्या क्या फैक्टर आए? तो 680 के फैक्टर हमारे आ रहे हैं 2 2, हाँ 2 2 2, 3 बार तो 2 आ गया, 222 कहाँ है यार, दिख ही नहीं रहा है ना, ये रहा 222, 5 और 17। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 1 2 ये कॉमन है, एक 5 कॉमन है और एक 17 कॉमन है, तो 2 बाय 5 बाय 17, तो 17 पंजे कितना होता है? 85, और 85 को 85 होता है। 85 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 17, 170। तो मतलब टोटल जो उस बर्तन की गहराई होगी, मतलब कि जो उसकी धारिता होती है, जो गहराई होती है, वो कितनी है? 170 लीटर होनी चाहिए अंदर से। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 18। इसी का और करके क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 12। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 का ही और करके क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये? हाय 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 हाय, क्या है? 12 15 और 18। वो कहता है 12 15 और 18, 12 15 और 18 के क्वेश्चन है। इसमें ऐसा नंबर बताना है ग्रेटेस्ट जिससे ये तीनों डिजिट डिविजिबल हो। 12, 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 15 में 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 6 18, 2 3 6, 3 एकम 3। तो अगर यहां पर आप देखो, यहां पर अगर आप देखो तो 12 का क्या निकला है? 2 बाय 2 बाय 3। 15 का क्या निकला है? 3 बाय 5। और 18 का क्या निकला है? 3 बाय 2 बाय 3। ये निकला है 3 दूनी 6 6 18। तो अगर इसमें कॉमन देखा जाए तो क्या नंबर आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है।
तो 3 जो है ये 3 नंबर, ये तीनों संख्याओं का ग्रेटेस्ट डिविजिबल नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, कितने ट्राइंगल्स है? तो पहला है